जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल डूइंग ओके। ओके, एक छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो मैं बनाऊंगा। आई पुट माई फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स दैट आई एज अ स्टूडेंट ऑफ इकानमी ऑब्जर्व इन द पाकिस्तानी इकानमी। और इस वीडियो के एंड पे कुछ 2-3-4 चैलेंजेस बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि अगर जो गवर्नमेंट है उन चैलेंजेस को एड्रेस करे तो पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है और इसकी इकानमी स्टेबल हो सकती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े एनकरेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जैसे पाकिस्तान आप सबको पता है 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का 5वां ये कह लें विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा मुल्क है और तकरीबन 250 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। 250 मिलियन से ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की, जो कि इसको जो है ना सबसे बड़ी दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट आप कह लें पाकिस्तान है, कंज्यूमर मार्केट। इट्स इकानमी इज़ डाइवर्स, इट्स फास्ट चेंजिंग एंड इट्स फुल ऑफ अनटैप पोटेंशियल इन माई ओपिनियन। जैसे मैंने आपको बताया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकानमी। मेरी पीएचडी की रिसर्च भी डिजिटल इकानमी के ऊपर हो रही है। तो आई एम वेल अवेयर। मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट नहीं करूँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स की, बट द थिंग इज़ कि आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ। अगर पाकिस्तान का सबसे पहले बात कर ली जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो जो 3 बड़ी क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, वीट, राइस और कॉटन, ये कई मुल्कों की दे कैन फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनी एशियन कंट्रीज। ओनली पाकिस्तान अलोन कैन डू दिस। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरीगेशन सिस्टम एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो कि जो पाकिस्तान का इरीगेशन सिस्टम है इंडस रिवर के ऊपर जो बिल्ड हुआ है, इट इज़ इवन विजिबल फ्रॉम द स्पेस। वहाँ से भी ये देखा जा सकता है। येट despite the importance, agriculture still relies heavily on traditional methods। और जो एक गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इस वजह से पाकिस्तान जैसा मुल्क एग्रीकल्चरली कोई ज़्यादा बड़े माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर सका। उसके बाद टेक्सटाइल अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो मेरा ख्याल है जो स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं, मोर देन 50% जो टोटल एक्सपोर्ट्स होती हैं, आप अंदाज़ा करें एक मुल्क की आधी से ज़्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और मैं एक आपको फैक्ट एंड फिगर बताऊं, जो पाकिस्तान की कॉटन है, इट्स सो प्योर, सो फ्रेजाइल, सो यूनिक कि जो अक्सर जो इंटरनेशनल 5-7 स्टार्स होटल्स हैं, उनकी बेड शीट्स या उनके टॉवल्स वगैरह, उनकी कॉटन पाकिस्तान से जाती है, एक्सपोर्ट होती है। बट वी डोंट नो, ब्रांडिंग ही नहीं कर सके। आपकी गवर्नेंस इतनी पुअर है, आपने लोग ऐसे बिठाए होते हैं कि क्या करे, बस चीज़ें मामलात जो चला रहे हैं उनको पता नहीं अल्लाह की ज़ात अकल दे, जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि पहले बंदे के अंदर खुद ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इट वॉज रियली अ गेम चेंजर। हंड्रेड्स ऑफ theses have been written on CPEC only। ये मैं आपको बताऊं, $multi-billion प्रोजेक्ट था CPEC, जिसको अभी समझ नहीं आती कि वो 400 किलोमीटर ये सिर्फ 350-400 किलोमीटर दूर था फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरमूज। स्टेट ऑफ हरमूज, जहाँ से पूरी दुनिया की तकरीबन 20% से ज़्यादा ट्रेड, पूरी ग्लोबल की मैं बात, ग्लोबल ट्रेड वहाँ से होती है, इससे ज़्यादा बल्कि, ठीक है। फिर एक और बड़ा पाकिस्तान में पोटेंशियल था फ्रीलांस का, डिजिटल इकानमी। ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। ऑल्दो मैं आई एम मेकिंग दीज वीडियोज, आई टोल्ड यू आई मेक दीज वीडियोज इन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी एज वेल। तो मैं जो तुहानू सच्ची गल दसा, डिजिटल इकानमी मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी है, इहदे च मेरा हत्थ पैंदा है इस एरिया च। लेकिन जेड़े इंटरनेट दे चीज़ां ते जो प्रॉब्लम्स चल रही ने पाकिस्तान जो इंटरनेट उंज ही नहीं मिल रहा लोगों को। हर 2-3 महीने बाद तुसी नोटिस करते हो, 4 महीने बाद कह लो, वो PTCL वाले 150-200 रुपया वधा देंगे ने वाईफाई का भी। वो MBs होने ही ने 4 MBs या 8 MBs, वो 2500 सी, अगली दफ़ा देखा 2700 हो गया, अगली दफ़ा 3100 हो गया। तो पता नहीं कि
ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੰਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਹੈਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਈਵਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ 'ਚ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੈਲੰਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਕਿੰਗ, ਨਾ ਹੀ ਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਵੇ ਵਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 2000 ਕਿਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ? 2022 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ 2023, 24, 25 ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ, मज़े लवो, एंजॉय करो। उदों ऐसे बड़े आई कैन विटनेस तब ये चीज़ें, मामलात, महंगाई के कभी जुलूस हो रहे हैं, कभी मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, वो लोगों के मुंह में माइक डाल डाल के कहते थे बताएं भाई तब्दीली आ गई है कि नहीं आई, महंगाई पे जब बात होती थी इस तरह। अब नीरू बांसुरी बजा रहा है और वो सो रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन रेट, फिर फॉरेन डेट बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं अब इस पे बात नहीं करूँगा, पता नहीं मेरी वीडियो ही ना बंद कर दें। फॉरेन डेट कितना ज़्यादा लिया गया है इन 4 सालों में, मैं इस पे नहीं बात करना चाह रहा, बहुत ज़्यादा लिया गया है। बहरहाल करंसी डेप्रीसीएशन, जितनी ज़्यादा डेप्रीसीएशन आखते ने कि एक चीज़ की वैल्यू विच रिडक्शन हो जाना। फर्ज करो तुसी एक चीज़ लैंदे हो, उनकी जी वैल्यू वक्त के नाल जी रिड्यूस होती जाती है। गड्डी लईए तो 6 महीने बाद उनकी वैल्यू 40 लाख रह जाएगी, 50 लाख तू लेट सपोज, तो डेप्रीसीएशन है। फिर एक और बड़ा वड्डा मसला जिंदे जो असी सारे गुजर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स भी जेडे वेखण वाले ने, दे माइट बी फेसिंग दैट इशू, अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन पाकिस्तान। तुसी नेपोटिज्म इन्ना ज़्यादा कर लिया है कि बंदे नूं एक जायज़ काम भी कराना पैंदा है ना, वो कहंदा यार मैं कोई सिफारिश ढूंढा जायज़ काम वास्ते, नाजायज़ तो छड्ड दिओ। तो जिन्हां दा हत्थ पैंदा है भाई, जिन्हां दे जबड़े वड्डे ने, वो फिर ऐसे ऐसे चक मारते हैं कि वो एक बंदा 50-50 बंदे दी नौकरियां भी खा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह पाकिस्तान ते रहम करे। बट आई वुड जस्ट से डिस्पाइट दीज चैलेंजेस पाकिस्तान हैज़ हाई पोटेंशियल। मैं फिर अक्सर ये बात करता होता हूँ कि वी नीड सिंसियर गवर्नेंस, वी नीड सिंसियर एंड प्रोएक्टिव लीडरशिप। वो अगर पाकिस्तान को दी जाए तो ज़्यादा नहीं, 5-7 साल 10 साल के अंदर पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान से एक्सपेक्ट करें कि उसने 3-3.5 साल में, 4 साल में क्या कर दिया और बाकी अब सारे उनको माफ़ कर दें, तो ये मैं समझता हूँ अवाम की भी बड़ी ज़्यादती है। और अवाम को ऐसे लोग, अवाम ऐसे ही लीडर्स को डिज़र्व करती है मेरे ख्याल में। तो जो 4 साल का हिसाब तो मांगती है खुल डुल के, 40-50 साल का, 4 साल निकाल देना ज़रा 78 में से, तो 74 सालों का हिसाब नहीं मांगती। बहरहाल उन 4 साल में पाकिस्तान ट्रैक पे था। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा किसी पार्टी को, मेरा मुल्क है, जो भी अच्छा चलेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। लेकिन जो इकानमी का एक ग्राफ ऊपर जा रहा था खान साहब की हुकूमत में, इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो चलें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मैं अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल टच दे जाता हूँ, लेकिन आई ट्राई कि मैं आने वाली वीडियोस में प्योरली एकेडमिक गुफ्तगू करूँ,
تاکہ وہ میرے چینل کی ایک وائب نہ خراب ہو. دوسری بات میں معذرت میں ایڈیٹنگ ابھی نہیں کر سکوں گا اس طرح سے. دا تھنگ از کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹڈیز کا ایک برڈن ہوتا ہے, پھر پردیس میں اور چیزیں لانجے کھلے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو بھی سارا دیکھنا ہوتا ہے. تو میں ایڈیٹنگ پہ اپنا ٹائم اس طریقے سے نہیں لگا پاتا. بٹ یس انشاءاللہ ان فیوچر تھوڑا سا فری ہوں گا, پھر پراپر ایڈیٹنگ کر کے افیکٹس کے ساتھ, پکچرز کے ساتھ, وہ چیزیں بھی میں جلدی لے کے آؤں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.